एतजाज़ अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही अदालत जो हाई कोर्ट के अंडर जाए वही अदालत कहला सकती है। फ़ौज से नहीं निकाला जा सकता, फ़ौज से अब ये फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता किसी भी सिविलियन का। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश कर रही है। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर जो 4-1 से फैसला सुनाया गया है उसमें जो सेक्शन 2D1 है उसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया गया है, गैर आइनी करार दे दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसमें गुंजाइश यकीनन मिलिट्री ट्रायल की है, चंद रेफरेंसेस की बिना पर। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है उसमें एक प्रोविज़न यकीनन है कि हर एक जो इंसान का फंडामेंटल राइट है, हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि वो उसका फेयर ट्रायल हो। तो समझा ये जाता है कि मिलिट्री ट्रायल जो है फेयर ट्रायल नहीं होता, हालांकि ये गलत फहमी पर मबनी है ये कॉन्सेप्ट। और मुझे एक्सपीरियंस है मिलिट्री ट्रायल का खुद भी, और वो उसमें सब वही फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मल ट्रायल में होती हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बिना पर मेरे ख्याल में ये फैसला किया गया है और इसको यकीनन चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज रिव्यू में पिटिशन जरूर फाइल की जाएगी इसके खिलाफ। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर कोई बंदा 2D1 के अंदर वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सिविलियंस और आर्म्ड के हवाले से जिक्र चलता रहा। तो अगर कोई आदमी आर्म्ड नहीं है, अनआर्म्ड है, लेकिन वो हार्म करना चाहता है इन इदारों को, तो उसके लिए क्या कहता है आइन? वही सेम वो देखिए, बात ये है कि जो चीज़ें के सेक्शन 2(1) में लिखी हुई हैं अगर उसकी वायलेशन होती है तो यकीनन मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। समझा ये जाता है कि मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं होता। अच्छा, इस बिना पर ये फैसला हुआ है और ये फैसला मेरे ख्याल में चैलेंज होगा, और जब चैलेंज होगा तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, शेख उस्मानी साहब अब हमारे साथ ही रहेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो इस फैसले से मुतालिक अपनी राय से आगाह कीजिए और ये भी बताइएगा कि अगर चैलेंज होता है ये फैसला तो किन बुनियादों पर चैलेंज हो सकता है? देखिए, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, कानून के मुताबिक है, और ये इस तरह से अपने शहरी को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना ये वैसे ही जो है ना गलत हुआ करता है। दुनिया की जो ऐसे मुल्क हैं जो अपनी मुहब्बत वतन जो के होना मानते हैं अपने आप को, वो कभी भी जो है ना वहाँ की मिलिट्री कोर्ट जो है अपने शहरी को ट्राई नहीं करती। ये जो सेक्शन जिसका हवाला दे रहे हैं सेक्शन 2D, ये बिल्कुल जो है वो गलत है, दस्तूर के मुनाफी है। ये हद तो इस हद तक भी है कि ये जो अपने फौजियों को जो अपने जो लोगों को जो ट्राई करते हैं, जो इनके मुलाजिम हुआ करते हैं, उनके हवाले से भी जो है ना ये नकलें नहीं देते, तो वो आर्टिकल 10 जो है वो सरासर वायलेट करते हैं। इवन ऐसी मिसालें भी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट्स ने डायरेक्ट किया है कि इनको जो है कापियाँ प्रोवाइड करें, उसके बावजूद नकलें नहीं देते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब नासिरुल मुल्क साहब ने कहा था कि जी हम जो है ना वो राइट ऑफ रिव्यू रखते हैं, उसके बाद भी जो है उनको जो है वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था रिकॉर्ड कि उसको रिव्यू कर ले, और वो इसी तरह से बेचारे जो है ना वो सड़ते रहे जेलों में और कस्टडी में। तो अपना शहरी जो है वो आपकी इज्जत होती है, वो आपका एहतराम होता है। अगर उसको आपने मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्राई करना है तो फिर जो है ना फिर मुल्क का अल्लाह हाफिज होता है। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब अब हमारे साथ ही रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, इससे पहले एतजाज़ अहसन साहब हमारे गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। उनका ये कहना था कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि एक ऑफिसर जो सरकारी इदारे का ऑफिसर है वो उसकी समाअत करता है, तो वो इंडिपेंडेंट समाअत नहीं हो सकती। शेख साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कामरान साहब आप बताइएगा, क्या आप इस राय से इत्तेफाक कर सकते हैं कि कोई जो इदारे का ऑफिसर है वो फेयर ट्रायल नहीं कर सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, किसी प्रेशर के बगैर कोई फैसला हो?
کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اہم فیصلہ جو کہ سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے تھا فوجی عدالتوں میں، اس کو اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور آئین اور قانون کے تحت اب فوجی عدالتیں ٹرائل نہیں کر سکتی سویلینز کا، اور ملٹری کورٹس میں یہ سویلین کا کیس تھا۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اب 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور 4-1 سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک جج نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس جج کے بینچ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار 102 افراد جن کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا حکم دیا ہے، اور آرمی ایکٹ کی وہ شکیں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی ان کے تحت سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ان شکوں کو بھی آئین سے متصادم قرار دیا ہے